हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS, माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम करेंगे 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। एंड उसको करने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? रूल्स। रूल्स के लिए तो ये चीजें जिस जल्दी से आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। एंड वो रूल्स क्या हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए कि डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, और उसके बाद आपका डिविडेंड क्या होता है। उसके बाद आपका एक और रह जाता है क्यूशेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो जैसे मैं बस यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ x² + 2x + 3 है और यहाँ x + 2 है। और जस्ट हम मान कर चल लेते हैं, इसको सॉल्व करने से कोई एक वैल्यू हमारी आ जाती है सॉल्व करने से। ठीक है, अभी हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसको हमने सॉल्व कर दिया है। और यहाँ मान लेते हैं और ये 3 आपका यहाँ बचता है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। क्या हो गया ये? रिमाइंडर। ये चीज आपको याद रखनी है। ये आपका क्या होगा? डिवाइजर। ये डिवाइजर। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, और ये आपका क्या हो गया? ये जिसको आप डिवाइड करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। ओके, एक तो ये हो गया। और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी होगी, यहाँ जो वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, तो फिलहाल मान लेते हैं एक्स। फिलहाल एक्स मानकर चल लेते हैं। तो ये जो होगा आपका क्या होगा? ये क्यूशेंट होगा। क्या होगा? क्यूशेंट। ओके, तो ये 4 चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जिससे आप डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? वो डिवाइजर कहलाएगा। जिसको आप डिवाइड करेंगे वो क्या होगा? डिविडेंड होगा आपका। और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो यानी कि जो भी वैल्यू बच जाती है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपका रिमाइंडर बचेगा। और आपका जो यहाँ पर वैल्यू आता है आपका, ये क्वोशिएंट कहना। ठीक है, तो ये रही चीजें। अब इसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है? नॉर्मल पहले डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल डिवीजन कर लेते हैं। डिवाइड करिए, आपका 4a² है +4a है -24 है। ओके, एंड a - 2 है। चलो, वही नॉर्मल से रूल्स हैं आपके, वही सबसे पहले क्या करना है? इसका फर्स्ट टर्म ले लो। 4a² आएगा और नीचे यहाँ से a है तो a आएगा। एक माइनस करोगे तो a तो बचेगा 4 है, यानी कि कौन सी वैल्यू से a - 2 को मल्टीप्लाई करना है? कौन सी वैल्यू से? आपका 4a से। तो अब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4a²। अब हमने ये ऑलरेडी तो पढ़ रखा है ना कि अगर एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे के साथ भेदभाव तो ना करते नहीं है, दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 4a × a - 2 तो करो। तो 4a² - 8a तो करो। तो -8a आ गया। तो माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, कट जाएगा। अब ये दोनों प्लस के साइन है तो क्या हो जाएगा? 12a। अब नीचे ले आओ साइन के साथ, साइन माइनस करो तो माइनस आया, यहाँ 24 है तो यहाँ 24 आया। अब यहाँ फिर से वही, अभी तो हम बहुत बालक हैं, हमें तो कुछ पता तो है नहीं पहली चीज। तो बस पहला नंबर उठा लो और यहाँ से वेरिएबल कट गया, बचा कितना? 12। तो अब आपको 12 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 12 तो क्या आ जाएगा? 12 - 24। ये साइन कट गया, ये चेंज हो गया, ये कट गया, ये कट गया। अब ये तो 12 - 24 कैसे आया? वही हमें पता चल गया था ना किससे मल्टीप्लाई करना है? 12 से। तो 12 आप मल्टीप्लाई करें a - 2 के साथ, आपको यही मिलेगा। 12a - 24 ये मिलेगा आपका आंसर। 0। अब अभी भी ये तो सिर्फ डिवीजन का हमारा काम था। अब यहाँ लिखा है हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड
इज इक्वल टू, लिखिए जल्दी से, इसको हम क्यूशेंट को सिर्फ अभी हम क्यू लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, क्यू, और ये डिवाइजर को हम डी लेके चल रहे हैं, और रिमाइंडर को हम आर लेके चल रहे हैं, रिमाइंडर आर। ठीक है, तो डिवाइजर आपका डी, क्यूशेंट क्यू, एंड रिमाइंडर आर, तो क्या होगा, डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस आर। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है जब भी आपको वेरीफाई करना है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, याद रहेगा। फिर से मैं बता देता रहा हूँ, डिविडेंड क्या होता है, जिस भी वैल्यू या एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करते हैं वही आपका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जिससे डिवाइड करेंगे उसको डिवाइजर बोलेंगे, यहां पर जो वैल्यू होगी उसको क्वोशिएंट बोलेंगे, और जो वैल्यू बच जाती है जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाते हैं उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अपनी नोटबुक में पहले नोट डाउन कर लो, a-2 आपका डिवाइजर है, 4a+12 आपका क्वोशिएंट है, एंड आपका रिमाइंडर यहाँ 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं आगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था डिविडेंड का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस आर, ये फॉर्मूला था। अब डिविडेंड कौन सा है हमारा, ये वाली वैल्यूज हैं आपकी, 4a² प्लस 4a-24। अब डिवाइजर क्या है, -2, क्वोशिएंट कितना आया था, 4a+12, और यहाँ पर प्लस रिमाइंडर 0 था। बस, अगर RHS आपका LHS के इक्वल आ जाए तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के रूल्स वही हैं आपके, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक एक्सप्रेशन ले लो, एक टर्म ले लो एक एक्सप्रेशन की, और फिर उस टर्म से बाकी के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो करते हैं, a×4a प्लस a×12। अब यहाँ -2 है, तो -2 × 4a -2 × 12। देख लो यहाँ दोनों का बेस सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो इनकी पावर ऐड होंगी। कांस्टेंट या नंबर तो ऐसे ही रहेगा, नंबर ऐसे ही रहेगा, पावर ऐड हो गई, ये क्या हो जाएगा, 4a²। अब इन दोनों का तो कुछ हो नहीं सकता, बस ऐसे ही लिख दो, नंबर है यहाँ पर तो नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे ही, तो 4×2 = 8 -12 × 2 आपका हो जाएगा 24। अब और सॉल्व हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ दो वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल सेम है तो सॉल्व हो जाएगा। तो 4a², 12 - 8 4 प्लस 4a - 24। अब देखिए ये LHS और ये आपका जो है RHS दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम आ गए तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना था इसमें। और क्वेश्चन 3 आपको पूरा खुद से करना है। बी पार्ट में मैं सिर्फ आपका डिवीजन करूंगा, एंड बाकी जो वेरिफिकेशन का पार्ट है वो आप लोगों को मुझे सॉल्व करके, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8882173353। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करके देख लेते हैं। यहाँ हमारा Z² प्लस 14Z+12। अब आपको एक चीज तो पता है कि सर हमेशा लास्ट पार्ट जो होता है किसी भी क्वेश्चन का उसमें मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ भी हम मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें पहचान नहीं है, और नहीं भी होगी मिस्टेक तो भी बता देना कि सर यहाँ कोई भी मिस्टेक नहीं है, आप बस हमारा उल्लू बना रहे थे। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जेड से एक कट गया, बचा कितना, जेड, तो यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड से। तो जेड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे Z+7 से, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, Z² + 7Z आ गया। यहाँ लिखो Z² + 7Z, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस, कट गया, 40 - 7 7Z+12। अब
फिर से अभी भी हमें नहीं पता चला कि ये किससे मल्टीप्लाई करें दोबारा, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म उठा लो, 7z डिवाइड बाई इसका फर्स्ट टर्म, कट गया, बचा कितना 7। तो बस अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो कितना आएगा 7z प्लस 49 हो गया। अब देख लो, माइनस ये कट गया, बचेगा कितना, ये माइनस का है, तो 9 माइनस 2 गया, कितना रहेगा आपका 7, और 4 माइनस 1 3, और साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ तो जो है माइनस साइन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना माइनस साइन वाले की वैल्यू बड़ी है ना, तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। ये आपका आ गया रिमाइंडर। अब इसके आगे का जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो आप लोग मुझे करके बताएंगे, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, आपको बस यहाँ सिंपली मैसेज करना है। और क्या करना है, मैसेज करने के बाद सिर्फ इसको सॉल्व करके मुझे सॉल्यूशन पार्ट आपको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अगला पार्ट, यानी कि हमारा कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 15 सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई z प्लस 6। इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी लिखा हो सब्ट्रैक्ट करना या आपका ऐड करना आ जाए, तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में लिखा है ना कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड स्क्वायर प्लस 9z प्लस 15 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई z प्लस 6। एग्जैक्टली की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है, एग्जैक्टली की। तो आपको एक चीज यहाँ याद रखनी है, एक एग्जाम्पल ही देता हूँ, चलो मान लेते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ 9 ले लेते हैं और यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है ये 4 टाइम्स में जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 1। ओके, अब ये आया क्या, रिमाइंडर ही तो आया ये। अब अगर इस रिमाइंडर को हम ये जो वैल्यू है इसमें से माइनस कर दें तो ये 80 होगा, और जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यही चीज यहाँ पूछी है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 15 so that the resulting polynomial is exactly divisible by z plus 6। ठीक है, एक बार मैं यहाँ दोबारा समझा दे रहा हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8। अब रिमाइंडर बचा 1। अब क्योंकि रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर वैल्यू होती है अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपका जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे 9 माइनस 1 करोगे तो 8 ही तो आना है, तो 8 तो आपका कंप्लीट डिविजिबल है 2 से। तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका जो भी रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद बस उसको इस इक्वेशन से आप माइनस कर दो और रिमाइंडर ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। जेड स्क्वायर प्लस 9z प्लस 15 और यहाँ पर है आपका z प्लस 6। चलो डिवाइड करते हैं। अभी भी नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं कि किस नंबर से या किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो z आप देख लीजिए, पहला पहला नंबर उठा लिया करो। तो z से ये क्या गया z, तो z का बचा हुआ है, तो z इंटू जेड प्लस 6 करोगे कितना आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 6z, है ना। तो यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस करो, माइनस करेंगे तो 3z होगा प्लस 15। अभी भी पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, यहाँ 3z उठा लो पहला नंबर, और इसका पहला नंबर उठा लो, z हो जाएगा, कटेगा, 3 बचेगा, 3 बचा, कोई बात नहीं, तब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस 6 कितना आएगा, 3z प्लस what we have z 6 3 जा 18, तो 3z प्लस 18 माइनस माइनस कट गया, यहाँ बचा -3, क्योंकि यहाँ 18 का जो है 18 बड़ा नंबर है और इसी का साइन आएगा तो -3 आपका रिमाइंडर आएगा, और यही आंसर है। अगर आप -3 यहाँ माइनस कर देंगे इसमें से आपका जो है, तो आपका जो है ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, सर यहाँ ये -3 आ रहा है,
तो यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली +3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्टेड है ना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब यहाँ ऑलरेडी -3 है, तो -3 जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? Z² + 9Z + 18। तो इस वजह से हमारा आंसर कितना हो गया? -3 आपका आंसर हो गया। तो जो कि अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका डिविजिबल हो जाएगा Z + 6 से। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऐड करना है, व्हाट शुड बी एडेड? 2Z² + 24Z + 120 so that resulting polynomial is exactly divisible by Z + 12। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी करके, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। Z² + 24Z + 120 और यहाँ क्या आएगा आपका? Z + 12। डिवाइड करते हैं। अभी भी अगर नहीं मालूम पड़ा है तो बस वही पहले पहले नंबर्स उठा लो, तो बचेगा Z, तो Z से मल्टीप्लाई करना है, Z + 12। सॉल्व करो, क्या आएगा? Z² + 12Z हो गया। यहाँ रखो Z² + 12Z, माइनस साइन चेंज करो, ये कट गया, बचेगा कितना? 12Z और +120 आ गया। अब जो है साइंस यहाँ पर कितने से करा था? पहले Z से करा था, Z आ गया। अब यहाँ 12Z आया, तो 12Z ले लो और यहाँ से Z ले लो, कट गया, बचेगा कितना? 12। 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करो 12 से मल्टीप्लाई, तो आपका 12Z + 144 आ जाएगा। कैसे? देख लो, सिंपल सा है। आपके मैथ्स बहुत, अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो टेबल जरूर याद होनी चाहिए। तो Z + 12 में आप 12 करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 12Z + 12 × 12 करेंगे तो आपका 144 आता है। हो गया, तो ये साइन माइनस, ये भी माइनस, कट गया, तो बचेगा कितना? 4 एंड 4 - 2 2 -24। ठीक है, अब -24 है ना, तो अब इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये नंबर आपका डिविजिबल, यही आपका रिमाइंडर आ गया ना -24, क्योंकि रिमाइंडर 24 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ से जैसे ही आप ये जो 24 है, माइनस का साइन नहीं, इसका साइन चेंज कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ जैसे -24 आ रहा है, अब आपको करना क्या है? ये सिर्फ माइनस का साइन नहीं लेना है आपको, यहाँ से सिर्फ 24। अगर आप इसमें 24 आप ऐड कर देंगे, क्या करेंगे? 24 आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा आपके Z + 12 से। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 6C कंप्लीट हो गई है। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 6D को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, आप मैथ्स में उतने ही अच्छे हो जाएंगे। और एक चीज जरूर अच्छी करनी चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? शेयर